अरे पेपर चल रहा है, ट्यूशन नहीं जाना, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? लेकिन गेम का नाम क्या है? गेम जाओ या ना जाओ। मतलब तू मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। चल बुक ले और बैग पैक कर और चल। मैं तो अपने ओरियन बॉय से डरूंगा भी और रिस्पेक्ट भी करूंगा क्योंकि मेरा नेचर ही है। तू क्या सोचती है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए मम्मी पापा की या डरना चाहिए उनको? अगर हमें ना डर के बोलेंगे ना तो हमारे मुंह पे सिर्फ झूठ ही आएगा। ये मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ, अपने मम्मी पापा से प्यार भी करूंगी। इस वजह से वो झूठ बोलता ही जाएगा। अच्छा व्यवहार होना चाहिए और अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, अच्छा सा बॉन्डिंग होना चाहिए। सच में रिस्पेक्ट करते हो? डर लगता है? क्यों लगता को डर क्यों लगता है मम्मी पापा? सच में लगता है कि नहीं लगता है? खाली झूठा बोल लगता है ना? क्योंकि झूठ बोलूंगी तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। क्योंकि हम झूठ ही बोल लेते हैं। और हमें हमारे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है जिससे पता चल जाएगा कि मैंने तो झूठ बोला था यार। नेगेटिविटी आ गई ना भाई, तो वो रिएक्शन वहाँ पे कोई कड़वी है दवाई लेकिन बहुत असरदार है। ठीक है, इसीलिए उनकी डांट भी खानी पड़ेगी। आयुष ट्यूशन नहीं जाना? नहीं पापा नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। अरे पेपर चल रहा है, ट्यूशन नहीं जाना, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे पापा मेरा सर दुख रहा है इसलिए। क्यों? अरे सर ये अभी तो अच्छे से खेल रहा था, नीचे जाके विनय के साथ अच्छे से खेल के आए और वो वहाँ पे ट्यूशन जाने के लिए मना करे। कोई बात, चल ऐसा कुछ मैं आज गेम खेलता हूँ। कोई ऐसा कि मेरे के साथ तू गेम खेलेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? देखो मैंने 3 चिट्ठी बनाई है। मैं चिट्ठी बिट्टी कुछ नहीं, गेम गया तेल लेने। तू पहले ट्यूशन जा। अब एक बार आप खेल ही लो मेरे साथ। कौन सा गेम है? लेकिन गेम खेलने के बाद तुरंत जाना पड़ेगा। यस। ऐसा कौन सा गेम है? देखो मैंने 3 चिट्ठियां बनाई है इसमें यस और नो में। लेकिन गेम का नाम क्या है? गेम का नाम है ट्यूशन जाओ या ना जाओ। ऐसा कौन सा गेम है? तू मतलब मुझे उल्लू बना रहा है क्या? ना चल देखा मुझे क्या करने वाला है। ठीक है, निकाल तो फटाफट क्या है। ये देखो मैंने इसमें यस में लिखा है ये चिट्ठियों में। हाँ। अभी इसमें यस आया तो मैं ट्यूशन जाऊंगा, हाँ। नो आया तो मैं नहीं जाऊंगा। देख, यस आए कि नो आए, ट्यूशन तो तुझे बेटा जाना ही है। नहीं। चल चिट्ठी फेंक फटाफट। उड़ाए कोई भी चिट्ठी। क्या है उसके अंदर? नो। बाकी की चिट्ठी उठा दे। ये चिट्ठी के अंदर क्या है? इसमें भी क्या है? नो ही लिखा है। ये चिट्ठी के अंदर क्या है? इसमें भी नो ही लिखा है। ओह, मतलब तू मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। चल बुक ले और बैग पैक कर और चलो ट्यूशन। चलो जल्दी फटाफट। देखो गाइस, ये होती है एक पेरेंट्स पापा और बच्चों की बात जो आपको बेवकूफ़ बनाते थोड़ी बात के लिए। अभी एग्जैक्ट क्या सिचुएशन में आपको बताता हूँ। सो गाइस, अभी जो वीडियो आपने देखा, आयुष और मैं एक एज ए पापा और एक बेटे का जो भी रोल आप प्ले किया आपके सामने 1-1.5 मिनट का, वही बात मैं आपके साथ आज प्रूव करने वाला हूँ। क्योंकि मम्मी पापा होते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, चाहे दादा दादी हो, नाना नानी हो, या फिर हमारे एल्डर्स होते हैं, उनके प्रति हमारे दिल में बच्चों के पास उनके लिए क्या होता है? एक तो रिस्पेक्ट होता है या फिर डर होता है। क्योंकि रिस्पेक्ट का दूसरा नाम है भाई ट्रूथ, सच, और डर का दूसरा नाम है इमोशन, झूठ। वो क्यों ऐसा होता है? बच्चे ऐसी कौन सी चीज़ें कि जिस चीज़ के थ्रू एक तो रिस्पेक्ट करना सीखेंगे या तो डर उसके माइंड में हो। तो वही बात आज मैं आपके साथ प्रूव करने वाला हूँ। बच्चों की सोच क्या है, उसके बाद भाई प्रूव करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट ऐसा होता क्यों है। पहली बात तो बच्चा रिस्पेक्ट कब करता है? जब उसकी मन की बात पेरेंट्स करेंगे या घर वाले करेंगे, तभी जाके वो रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, झूठी ही सही लेकिन ही जरूर करेगा। डरेगा क्यों? उसी टाइम पे वो डरेगा जिस टाइम पे उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं झूठ हूँ, मुझे चीज़ आती नहीं और मुझे घर वालों के साथ झूठ बोलना पड़ रहा है। ठीक है ना, उस चीज़ के लिए तभी जाके वो आपसे डरेगा। क्योंकि होता है ना क्या है कि आप अगर एक झूठ भी बोलोगे ना तो उसको छुपाने के लिए 99 आपको बोलनी ही पड़ेगी। यानी कि हमेशा के लिए वो चीज़ डर उसके माइंड में रहेगा और डर की वजह से वो झूठ बोलता ही जाएगा। लेकिन रिस्पेक्ट कब होगा? जब आप उसकी मन की बात करोगे, जब आप उसके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे, तभी जाके वो रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन उसके लिए आप उस बच्चों के साथ और बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए और अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, अच्छा सा बॉन्डिंग होना चाहिए, तभी जाके चीज़ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन ये तो भाई मेरी सोच है,
बच्चे क्या सोचते हैं, जितने भी सारे मेरे ट्यूशन में आते हैं बच्चे, हमेशा मैं तो उनके थ्रू ही प्रूव करता हूँ कि रिस्पेक्ट बच्चे कौन सी कंडीशन में करेंगे, क्यों करेंगे और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और उनको डर क्यों लगता है, ये बात हम उसी से भी प्रूव करके देते हैं। चलो फिर अभी उनके पास चलो। तो विनय को सबसे पहले पूछते हैं कि सच में रिस्पेक्ट करते हो, डर लगता है, क्यों लगता है और क्यों लगना नहीं चाहिए? रिस्पेक्ट तो हमको पेरेंट्स की हमेशा करनी चाहिए, मतलब हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि वो पेरेंट्स और टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और डर हमें स्पेशली मम्मी पापा की बोलो बात। स्पेशली मम्मी पापा को ही, मतलब उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब एल्डर को। और आपको डर क्यों लगता है मम्मी पापा? सच में लगता है कि नहीं लगता है? खाली झूठा बोल लगता है ना? क्योंकि मतलब हम जब झूठ बोलते हैं तो ऐसा मतलब बैठ जाता है कि कभी ना कभी सच पता चलेगा तो मार पड़ेगी, ऐसा। और रिस्पेक्ट करना चाहिए तो, लेकिन आप ऐसी कौन सी बात है कि मतलब चलो उस बात के थ्रू आपको लगता है मुझे रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए? कौन सी ऐसी बात होती है तुम्हारे साथ? मतलब जब मेरे को मार पड़ती है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मतलब मम्मी को बोल देता हूँ मुझे क्यों मारा, ऐसा तब मेरे को लगता है कि हाँ यार मैंने क्यों बोला, गलत किया मैंने। हाँ, मतलब ऐसा अंदर से फील भी होता है ऐसा, क्योंकि वो सब कुछ है हमारे लिए, सही है ना? ठीक है, आगे जाते हैं। आगे पूछते हैं जानवी को रिस्पेक्ट और डर दोनों मम्मी पापा के बारे में स्पेशली बोलना है, क्या सोचती है? मैं मम्मी पापा के बारे में, डर के बारे में, इस बारे में सोचती हूँ, अगर मैं एक झूठ बोलूँगी तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। इसके लिए मम्मी पापा से मैं कभी झूठ नहीं बोलती, पर कभी कभी कुछ ऐसी फीलिंग्स आ जाती है जिससे झूठ बोलना ही पड़ा तो इसलिए मन में डर होता ही है। हाँ। और रिस्पेक्ट करने के लिए ऐसी कौन सी बात करेगी तू मम्मी रिस्पेक्ट का? तो करनी ही चाहिए मम्मी पापा की, क्योंकि उनकी डांट में भी एक प्यार होता है। सही है, और वो कभी गलत नहीं सिखाते हमें। हाँ सही है ना? लेकिन फिर भी हम क्या है कि बात बिगड़ ही जाती है, हमेशा डर ही रहता है क्योंकि हम झूठी बोल देते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, रियली वेरी नाइस। चलो ओके, तो आगे जाते हैं। रिस्पेक्ट के बारे में क्या सोचती है मम्मी पापा के बारे में स्पेशली? हमें हमारे मम्मी पापा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए हमें 99 झूठ बोलने पड़ते हैं। और हमें हमारे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो क्या है ना, रिस्पेक्ट तो हम करेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ करेंगे तो रिस्पेक्ट के लिए? उनके बताए कहे हुए रास्ते पे ही चलेगी ना। हाँ। बात तो मानेगी, चाहे भले कितनी कड़वी हो, कितनी भी कठिन हो, कितनी भी डांट हो, कितना भी गुस्सा क्यों ना है, हमेशा दिल में रखना, लेकिन रिस्पेक्ट करना। सही है ना ये बात? हाँ देखो भाई, दुनिया वालों जो भी देख रहे हैं ना, प्लीज़ हमारे बच्चों की सोच अच्छी है और मैंने उनके साथ कभी कोई बात नहीं शेयर की, वो खुद की सोच है उनकी। सही है ना? चलो आगे जाते हैं आयुष के पास। ये देखो एक्टिंग वाला बॉय था, एक्चुअली रियली ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन ये जो बात है ना रियली हम किसी के साथ हुई थी, इसलिए वो प्रूव करने के लिए मैंने एक छोटा सा ड्रामा किया जो आयुष ने प्ले किया। ठीक है, आयुष क्या सोचता है भाई? डर के बारे में पहले बोलो, तुमको डर क्यों लगता है मम्मी पापा? जब मेरे को तब लगता है कि जब मैं मेरे पेरेंट्स से मैं झूठ बोलूँ, या जैसे कि मेरे परसेंट, अभी पेपर की बात चल रही है कि जैसे मेरे परसेंट मैंने इतने मार्क्स का लिखा है, तो उसकी जगह मैं पेरेंट्स को बोलूँ कि मैंने इससे ज़्यादा मार्क्स का लिखा है, मेरे इतने परसेंट आएंगे, इस फिर रिजल्ट आने तक हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, जिससे हमें सच पता चल जाएगा कि मैंने तो झूठ बोला था यार। हाँ, और रिस्पेक्ट के बारे में कौन सी चीज़ वो करें? हम लोग उनसे कुछ भी छुपाते नहीं है, वो उनको खुद पता चल जाता है हम लोग कुछ छुपाते कि नहीं, क्योंकि वो हमको बचपन से जानते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया ऐसा सेंटेंस बोला है, क्योंकि छुपाएंगे नहीं ना तो तुम सच बोलोगे। सच मतलब क्या है कि तुम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो। ये बात बहुत सही बोली है ना, बहुत ही मस्त। हमें मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। रिस्पेक्ट का एक मीनिंग है सच। तू क्या सोचती है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए मम्मी पापा की या डरना चाहिए उनको? क्या वो सोचेगी? सर हमें ना, अगर हम मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करेंगे तो मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा, और अगर हमें ना डर के बोलेंगे ना तो हमारे मुंह पे सिर्फ झूठ ही आएगा। डर के अलावा हमें ना सच का सामना करना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए हर टाइम पे, क्योंकि तभी रिस्पेक्ट होगी ना, तभी हमारी रिस्पेक्ट होगी। मैं अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करूँगी, मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ, अपने मम्मी पापा से प्यार भी करूँगी, और छोटी उम्र में भी हम लोग ना रिस्पेक्ट करते ही है, और हमेशा करते और रहेंगे। सही हमेशा है। करते रहना चाहिए। मैं तो अपने मम्मी पापा से डरूंगा भी और रिस्पेक्ट भी करूँगा, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। तो गाइस ये था रिस्पेक्ट और डर वाला फंडा भाई, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो,
कितना भी ट्यूशन में हो, स्कूल में हो, घर पे हो, फैमिली के साथ हो, रिलेटिव के साथ हो, या कोई भी सोसाइटी में हो, कहीं घूमने के लिए बाहर जाए, रिस्पेक्ट हमेशा एल्डर्स की करनी चाहिए। और स्पेशली हम तो बात तो कर रहे हैं भाई मम्मी पापा की, पेरेंट्स की, कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। बच्चों ने बोला कि यार हम गलत है तो उसको छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ बोलेगा तो भाई डर लगेगा। इसीलिए डर इसी की वजह से लगता है, क्योंकि डर मतलब क्या, एक इमोशन है जो आपके मन में नेगेटिविटी क्रिएट करती है। सही है ना? हाँ, गुस्सा, डर मतलब गुस्सा, गुस्सा मतलब नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी आ गई ना भाई तो वो रिलेशन वहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग के बेस पे नहीं चलता। इसलिए वो करो मत। आपने रिस्पेक्ट करना सीखो, रिस्पेक्ट करोगे तो हमेशा सही बोलोगे। और रिस्पेक्ट करना मतलब क्या है कि आप बस लीगल रहो उस रिश्ते के साथ, मम्मी पापा के साथ, जो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। कड़वी है दवाई लेकिन बहुत असरदार है, ठीक है। इसीलिए उनकी डांट भी खानी पड़ेगी, क्योंकि डांट नहीं खाएगा ना तो यार तब तक आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ में आएगी। इसीलिए रिस्पेक्ट और डर का जो भी डिफरेंस था वो हमारे लिटिल चैम्प ने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने तो कोई उनको बताया नहीं था, रियली उन्होंने ही बताया, उनकी सोच थी। लेकिन आप भी ऐसा करो, आपके बच्चों के साथ कभी फ्रेंडली रहो, ठीक है, ऐसे लव यू वाला। तो उसके बाद ही वो रिश्ता, वो मम्मी पापा का प्यार और बच्चों का प्यार आपके साथ हमेशा बरकरार रहेगा, ठीक है ना गाइस? रियली चलो, अच्छा लगा तो प्लीज़ आप भी शेयर करना, और हमेशा सपोर्ट करो, कमेंट, लाइक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। हाँ, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, दो लाइक कर लो। सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, दो लाइक कर लो।